आदरणीय मेरे भारतवासियों, विद्यार्थीगण, अध्यापक और समस्त दुकानदार भाइयों, आप लोगों को सूचित करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि अभी वर्तमान समय में कथावाचक जो कथा कहते हैं, जिनके कथा सुनने के लिए हजारों हजार की संख्या में, लाखों की संख्या में भीड़ एकत्रित होती है, और उस पद से, कथावाचक स्थान से यदि किसी वरिष्ठ अधिकारी को या किसी गलत व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति कहीं से भी किसी अधिकारी को या छोटे ही पद पर रहने वाले व्यक्ति को जातीय संबोधित से, जातीय जनगणना के आधार पर उसको प्रताड़ित कर रहा हो, तो ये गलत है। कथावाचक को इस प्रकार का शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके बातों से लोगों पर प्रभाव पड़ता है। यदि कथावाचक ही गलत बोलेंगे तो लोग कथा सुन करके वही दोहराते रहेंगे, तो इससे उनको कोई फ़ायदा नहीं मिली। मंदिर में मन की शांति के लिए लोग जाते हैं, कथा सुनने भी मन की शांति के लिए जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आप कथा कह रहे हैं, वो कथा वो पहले से जानते हैं, लेकिन फिर भी जाते हैं। वहाँ जा कर के मन की शांति मिलती है, सुनते हैं। कहने से, पढ़ने से, सुनने से ज़्यादा असर होता है। जब ही तो कहते हैं कि चुगली करते हैं, जब आंखों देखी ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन कानों सुनी हो जाती है, वो बहुत बड़ा अपराध बन करके ऊपर आती है, जो कानों सुनी है। क्योंकि कानों सुनी में जो कहता है वो अपने तरफ से भी कुछ शब्द जोड़ करके उस आदमी को बताता है। तो कथावाचक को कथा मंच से इस प्रकार के शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वो भी कथा कह रहे हैं, किसी भी भगवान की कथा कह रहे हो, कृष्ण भगवान की, या नवरात्रि का समय चल रहा हो तो नवरात्रि, 9 देवियों की, माताओं की, उन्हीं माताओं पर में प्रतिबिंब हमारे माता और हमारी बहनें, हमारी बहू बेटियां, ये सभी उन्हीं माताओं के रूप में ये भी हैं। यदि हम माने तो, और कथा कहते रहें, कथा सुनाते रहें, और कथा हम खुद ही कहें और लोगों को सुनाएं, और हम उस कथा का खुद ही पालन ना करते हों, मंच से किसी को धमकी दे रहे हों, किसी जज को, तो ये कितना बड़ा अपराध है। आपके कथा सुनने के बाद लोगों के मन में क्या विचार उत्पन्न हो रही होगी। अब आप जैसे व्यक्ति यदि इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करता हो तो वो कथा आप जो कहेंगे वो व्यर्थ है, वो सुनने वाले भी सुन करके भी व्यर्थ है, उन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आपको इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और आपको नैतिकता के अनुसार कहा जाता है कि विद्या ददाति विनयम। तो विद्या तो आपके पास यदि है तो विनय तो नहीं है ना, विनयम नहीं है, विनम्रता नहीं है, जिसकी वजह से आपने एक मंच से इतने आदमियों के बीच में एक भारत का मतलब उच्च अधिकारी है भारत का, और फिर भी आप उसके विषय में उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं। वो जज हैं, तो जज यदि हैं तो न जाने जज की प्रक्रिया में कितने पढ़ाई, कितने कंपटीशन, कितने तनाव मुक्त जिंदगी रही होगी, और उसके बाद में वो जज बने। अब जज बने तो आप इस प्रकार की अपने मंच से इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। इसमें जातीय भेद की आवश्यकता नहीं है। आप कथा कहते हैं, सिर्फ आप ही के जाति के लोग सुनने नहीं जाते हैं। यदि आप ही के जाति के लोग सुनने जाते तो आपके यहाँ इतनी भीड़ नहीं होती। उनमें से भी जाते हैं जिनके लिए आप ये शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उनके भी जाति के लोग आपके यहाँ कथा सुनने जाते हैं। तो जाते हैं तो किस लिए जाते हैं? मन की शांति के लिए। न तत्काल धन मिलता और ना तत्काल कोई सोना चांदी रुपया
बुद्धि मिलती, तत्काल कुछ नहीं मिलता। मार्गदर्शन यदि आपका सही रहेगा तो लोगों को लाभ होगा, अन्यथा उन लोगों को कथा सुनने से कोई फायदा नहीं। और आपको गवई साहब से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। आपकी नैतिकता कहती है कि विद्या ददाति विनयम, इससे धर्म को, इस नियम को पालन करते हुए आप उनके सामने माफ़ी मांगिए, और माफ़ी मांग लेना ही चाहिए आपको। धन्यवाद भाइयों। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो शेयर करो, इतना शेयर करो कि कथावाचक तक ये वीडियो पहुंच जाए और उन्हें माफ़ी मांगना अच्छा लगे और वो माफ़ी मांगे, क्योंकि विद्या ददाति विनयम, उन्होंने भी यही पढ़ा है, हमने भी यही पढ़ा। तो विनय बहुत आवश्यक हो गया है और उनके लिए विनय रहना, विनम्र रहना और माफ़ी मांगना बहुत आवश्यक है।